ताहिरा, मैं आज पहले दिन तुम्हें कुछ बातें बताना चाहती हूँ। पहली बात कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है, क्योंकि झूठ मैं बोलती नहीं और सच के करीब से कभी गुजरती नहीं। तुम्हारी माँ ने मुझसे वादा किया था कि बारात वाले दिन वो घर की फाइल मुझे देगी, लेकिन उसने वादा खिलाफी की। ये तो मेरी शराफत थी कि मैं कुछ नहीं बोली। अपनी माँ को अभी फोन कर, वरना तुम अपनी सुहागरात नहीं मना पाओगी। तौबा, झूठ तो मैं बोलती नहीं। अम्मा, अम्मी तो किसी खुशफहमी में मत रहना तायरा। मेरी मर्जी के बगैर तुम इस घर में एक मिनट नहीं टिक सकती। अमजद मेरा बेटा है, मैं अभी उसे हुक्म दूंगी ना तो वो तुम्हें अभी घर छोड़कर आ जाएगा। अम्मी, अम्मी आप यहाँ? हाँ हाँ बेटा। मैं परेशान है क्या किसी बात पे? नहीं नहीं बेटा, मैं तो बस तेरी नई नवीली दुल्हन को घर के रीत रिवाज बता रही थी कि हम बड़े खानदानी लोग हैं, बेटियों को आंखों का तारा और बहुएं हमारी राज करती हैं, तो ये भी हमारे घर में राज ही करेगी अगर अपने शौहर के साथ साथ हम सबका भी ख्याल रखेगी। तो अम्मा आप क्यों फिक्र करती हैं? मुझे यकीन है कि ताहिरा मेरे लिए और हमारी फैमिली के लिए इतना तो कर सकती है कि खुद को हमारी फैमिली के रंग में ढाल ले। मैंने इसे ये भी समझा दिया है कि अपने शौहर से कभी झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ के धागे के जाल में शिकार कभी नहीं फंसता, आखिरकार टूट ही जाता है। अब बाकी कुछ तुम समझा देना घर के रीत और रिवाज। मुझे भी किन बातों में लगाती है। चलो मैं चलती हूँ, ख्याल रखना इसका। जी अम्मी। बेगम साहिबा, शादी मुबारक हो। अम्मा, इतनी देर क्यों लगा दी? अमजद आ गया था ना। अम्मा, क्या कहा उसने? फाइल तो उसके पास ही है ना। बताया तो है अभी तुझे कि अमजद आ गया था, इसलिए बात घुमानी पड़ी। कहीं ये ताहिरा भाभी की अम्मा ने हमें बेवकूफ तो नहीं बना दिया? अब तो शादी भी हो गई। मेरा नाम भी जरताज है, झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के करीब से कभी गुजरी नहीं। अगर मुझे फाइल ना मिली ना तो तायरा को कल के कल उसके घर रवाना कर दूंगी मैं। हाँ अम्मा बस तू तो रहने दे, रात गई बात गई, तूने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। ये चुप कर, मुंह अच्छा ना तो बात अच्छी किया कर। तू कहना क्या चाहती है? हाय हाय अम्मा, ये जो ऐसे घराने की लड़कियां होती हैं ना, बड़ी मेसनी होती हैं, एक रात में ही सबको पराया कर देती हैं। ये माँ बेटे और बहन का रिश्ता उस वक्त तक होता है जब तक भाइयों की शादी ना हो जाए। अम्मा मुझे तो लगता है ताहिरा भाभी की अम्मा ने हमें बेवकूफ़ बना दिया। ये मकान तो देने वाली नहीं अब। कैसे नहीं देगी? मैं कव्वे को बाजरा नहीं डालती। वो हाल करूंगी ना तायरा का कि उसकी माँ खुद हाथ जोड़कर फाइल मेरे हवाले करेगी। अम्मा तुमने एक मकान के लिए पूरा बकरा ही उनके हवाले कर दिया, अगर भाई को पता चल गया तो? मुझसे कौन बताएगा?
और ये फजूल के दिल से खर्चे ना निकाल दे। तू जाके पुरसुकून होके सो। अब जो करना है मैंने करना है। झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के करीब से गुजरती नहीं। अख्तर, आप तो अखबार में ऐसा मुंह दे के बैठते हैं कि होश ही नहीं होता है, ना अपना ना किसी और का। अख्तर, कान में रुइयां डाल के बैठे हुए हैं आप। अरे भाई बेगम, ये आप किससे बात कर रही हैं? दीवारों से। अच्छा, दीवारों से। तो इसका मतलब है कि आपकी बात तो सच्ची साबित हुई। दीवारों के भी कान होते हैं, तो करे ना दीवारों से बातें। आपको मजाक सूझ रहा है? आप इतने बेफिक्र होके बैठे हुए हैं, आपको पता है कि ताहिरा के ससुराल में नाश्ता लेकर जाना है, और आप यहाँ बेफिक्र होके अखबार पढ़ने में मशगूल हैं। अरे जनाब, आपके होते हुए मुझे कोई टेंशन लेने की क्या जरूरत है भला? जानती हूं मैं। कि आप कोई भी टेंशन नहीं लेते। आपको क्या पता ताहिरा की शादी कैसे हुई और किस शर्त पर। कैसी शर्त? ये क्या बात कर रही हैं आप? मेरा मतलब है कि हम माओ को तो बहुत काम करना होता है ना, आप तो पैसे दे के बेफिक्र हो जाते हैं। अब मैं जानती हूँ कि मैंने उसकी तैयारी कैसे की है। बेटी की शादी करना आसान थोड़ी होता है, वो भी गैरों के घरों में। भाई, आप जैसी सलीका शुमार बीवी हो तो मर्द का काम है पैसे देना। और वैसे भी वो बड़े क्या कहते हैं कि औरतों के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। आई अम्मा। रक्का मर गई थी, कम बखत मारी। अम्मा ये क्या है? तेरी आंखें कमजोर है, नाश्ता है और क्या? वाह अम्मा, तायरा भाभी के घर वालों ने इतनी तेजी दिखा दी। इतनी तेजी उन्होंने नहीं दिखाई है, तेजी तो मैंने दिखाई है। मैंने मंगवाया है सारा नाश्ता। क्या अम्मा, ये तुमने मंगवाया है? तुमने इतना खर्चा कैसे कर लिया? तुम तो अपनी मरी हुई जूं भी किसी को ना दो। बकवास बंद कर। बढ़िया ही नाश्ता लगा, मैं तायरा को उठाती हूँ। क्या हो गया है अम्मा? अभी से तायरा भाभी के लाड उठाने शुरू कर दिए ना, तो सारी जिंदगी गुलामी में गुजर जाएगी। फिर वो होगी महारानी और हम होंगी नौकरानी। सरताज नाम है मेरा, कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली मैं। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, सच के पास से तो कभी गुजरी नहीं। ऐसा शर्मिंदा करूंगी ना आज पहले दिन ही, सारी जिंदगी सर नहीं उठा सकेगी। तो चुप करके नाश्ता लगा, मैं उसको उठाती हूँ। अम्मा, तुम क्यों लेकर आओगी उसे? वो खुद आ जाएगी। ओ बेवकूफ लड़की, कुर्बानी के लिए बकरे को खुद तैयार करके लाना पड़ता है। चुप कर, तायरा की अम्मी की कॉल है।
अस्सलाम वालेकुम फजीलत बहन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जरताज बहन, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ठीक हूँ। अरे फजीलत बहन, इतनी सुबह सुबह कॉल, खैरियत है ना सब? एक रात में बेटी कितनी याद सताने लग गई। हाँ बस कुछ ऐसे ही समझ ले, शायद ये रस्में इसीलिए ही बनी हैं। अब हम जो है ताहिरा के लिए पहला नाश्ता लेकर आ रहे थे। अरे फजीलत बहन, वो तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि हमारे में इस तरह की रस्में वस्में नहीं होती। नहीं, आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी अमजद को ये सब चीजें नहीं पसंद है। अल्लाह झूठ ना बोलवाए, सच के पास से तो कभी गुजरी नहीं मैं। लेकिन जरताज बहन, हमने तो सारी तैयारी कर ली है, हम तो बस निकलने वाले हैं। अरे ठीक है, भाई आपका तो घर हंसता बसता है ना, किसी ना किसी के काम आ जाएगा। अरे सब बैठ के खा लेना। चले बाद में बात करती हूँ मैं, खुदा हाफिज। अरे माँ, तुम चाह क्या रही हो? ये नाश्ते वाली रस्म तो बहुत पुरानी चल रही है ना हमारे खानदान में। अरे चुप कर, बकवास बंद कर, बड़ी आई। चल जा जाके नाश्ता लगा। अच्छा अम्मा, लगाती हूँ। बात भी करवा लो। अल्लाह झूठ ना बोलो है, सब रस्म दिखाऊंगी ना, देख। चलो भाई, मैं तो तैयार हो गया, चलें? फजीलत, मैं तुम्हें चलने का कह रहा हूं और तुम बैठ गई हो। हाँ नहीं, वो ताहिरा की सास ने मना कर दिया। मना कर दिया? पर क्यों? हाँ, वो कह रही थी कि हमारे यहाँ ये रस्म नहीं होती, और फिर अमजद बेटे को भी पसंद नहीं है। फजीलत, हमारे खानदान में तो अरसे से ये रस्म चली आ रही है, तो फिर तुमने उन्हें बताया नहीं कि ऐसा नहीं होता? भाई सामान तैयार है, चलो चलते हैं। नहीं, हम नहीं जाएंगे, वो बेटी का ससुराल है और हम जोर भी तो नहीं दे सकते। जब उन्होंने हमें मना कर दिया तो क्या फायदा जाने का। फजीलत, जरा सोचो, ताहिरा बेटी हमारा इंतजार कर रही होगी। नहीं, हम नहीं जाएंगे, मैं ताहिरा को समझा दूंगी। अब इतनी सी बात के लिए उनको नाराज भी तो नहीं कर सकते ना, और फिर शाम में उसको लेने भी जाना है। ताहिरा, मैं आज तुमसे ना एक वादा करना चाहता हूँ। मैं ना तुम्हें कभी कोई दुख नहीं दूंगा, जिंदगी में कभी भी नहीं। तुम्हारी सारी ख्वाहिशात और आसाइशें पूरी करने की कोशिश करूंगा, और तुम्हारे और मेरे बीच में कभी किसी को आने नहीं दूंगा। और मैं तुम्हारी और मेरी मोहब्बत की ना कभी तौहीन नहीं होने दूंगा। पर मुझे तुमसे भी एक वादा चाहिए। कैसा वादा? मैं चाहता हूं कि तुम माँ, आप यहाँ। तायरा, तुम समझ रही होगी कि मैं गलती से अंदर आ गई,
मगर ऐसा कुछ नहीं है। अमजद के कमरे में आने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। क्यों बेटा अमजद? तौबा, झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के पास से कभी गुजरी नहीं। कोई बात नहीं आंटी, गलतियां तो इंसानों से ही होती है ना। और मुझे पूरी उम्मीद है आप इस तरह की गलती दोबारा नहीं करेंगी। ताहिरा, ये क्या बोल रही हो तुम? तौबा तौबा, आजकल लड़कियों के तो मुंह फट है, बड़ों का तो लिहाज ही खत्म हो गया। और वैसे भी मैं तुम लोगों को नाश्ते के लिए बुलाने आई थी, मुझे क्या पता था उल्टा मैं ही बेइज्जत हो जाऊंगी। ताहिरा का ये मतलब नहीं था, पर आपको भी तो नॉक करके आना चाहिए था ना। क्या अब तुम भी अपनी बीवी की तरह मुझे ही गलत बोल रहे हो? नहीं अम्मा, मेरा वो मतलब नहीं था, आप गलत समझ रही हैं। बस बस रहने दे। अब अपनी माँ को तुम भी तमीज सिखाने की कोशिश कर रहे हो। वाह बेटा वाह, एक रात में ही बहू ने हमसे पराया कर दिया तुझे। नहीं अम्मा, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस बेटा ऐसा ही है, मुझे बहलाने की जरूरत नहीं है। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो तुम्हारी और बहू की बातें समझ ना सकूं। अब आइंदा से इजाजत लेकर ही कमरे में आऊंगी। अम्मा रुके। सॉरी अमजद, अम्मा मेरी वजह से नाराज होकर चली गई हैं, प्लीज। आपको तो पता है कि मेरा वैसा बिल्कुल भी मतलब नहीं था। किसका फोन है अमजद, और आप इतना परेशान क्यों हो गए? नहीं, ऑफिस से फोन आ रहा है। शादी के दिन ऑफिस से फोन? हाँ, कोई काम भी हो सकता है ना उनको। हो सकता है तो फिर सुन ले आप। नहीं, बाद में बात कर लूंगा उनसे। और ये तो ज्यादती है कि इतनी खूबसूरत बीवी मेरे पास बैठी है और मैं फोन पे बात करूं। अच्छा, अब शर्माना बंद करो। मैं अम्मा को देख लेता हूँ, वो शायद नाराज हो गई मुझसे। पर तुम टेंशन नहीं लो, थोड़ी सी गुस्से की तेज है वो, पर दिल की बहुत अच्छी। मैं फिर आया अभी, ठीक है? ये आलिया मुझे क्यों फोन कर रही है बार बार? क्या चाहिए इसको मुझसे? मेरी जिंदगी में इसकी कोई हैसियत नहीं है। इसको भुला के आगे बढ़ चुका हूं। नहीं उठाना मुझे इसका फोन। अमजद तुम्हारा फोन नहीं उठाएगा। क्यों इस तरह से खुद को परेशान कर रही हो? क्यों नहीं उठाएगा अम्मी? बेटा, तकदीर के कुछ फैसलों के आगे हम बेबस होते हैं। कुछ फैसले अल्लाह के हाथ में होते हैं और उन फैसलों के खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन मैं अमजद के बगैर नहीं रह सकती। जो चीज मुमकिन नहीं है उस पर जिद मत करो। गुजरे हुए वक्त को मत दोहराओ, तुम्हें अजियत होगी। अम्मी, अभी कौन से मैं फूलों की सेज पर बैठी हूँ। हर रोज जीती हूँ, हर रोज मरती हूँ।
ये रास्ता भी तुमने खुद चुना था। अब उसकी यादों को दिल से निकाल दो और जो हो गया उसे भूलने की कोशिश करो। नाम बदल सकती हूँ, रूप बदल सकती हूँ, दिल नहीं बदल सकती। आप खुद बताएं, इस दिल का क्या करूं? अपने दिल को समझाओ, ये सब खुदा की तरफ से है। नाश्ता बनाया है, बाहर टेबल पे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, बाहर आओ। खबीस औलाद, बेशरम औलाद, अब मुझे अंदर जाने के लिए पूछना पड़ेगा। मुझे कह रहा है अम्मा इजाजत लेके कमरे में आना चाहिए था, दरवाजा खड़का के आना चाहिए था, उसे डांटने के बजाय मुझे डांट रहा है। नालायक औलाद, एक दिन में ही सन मुरीद बना कर रख दिया उसने। और तू क्या चहचहा रही है? शर्म कर कुछ, बेशरम कहीं की। अम्मा, मैंने तुझे क्या कहा है? तू मुझ पे क्यों खार खा रही है? वैसे अम्मा, तुम्हारा तो वो हाल हुआ है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारा आने। मुंह बंद कर। अगर मैंने इस माँ बेटी को टगे टगे में ना करा ना, तो मेरा नाम भी जरताज नहीं। तौबा, झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के करीब से गुजरती नहीं। बस अम्मा, अब तो तुम रहने ही दो, तुमसे कुछ नहीं होगा। बकवास बंद कर। मुझे हौसला दे रही है या उल्टा जलील कर रही है? अम्मा, मैं तो खुद बहुत परेशान हो गई हूँ। भाई पहली रात में ही बीवी का हो गया, हमारे हाथ तो कुछ नहीं आया। देख लेना अम्मा, ये तायरा भाभी ना अपनी माँ को मना कर देगी, मकान भी हमारे हाथ से जाता ही रहेगा। तुर फिटे मुंह तेरा। मुंह अच्छा ना तो बात अच्छी किया कर, जब बोलेगी खाक ही बोलेगी। अम्मा, सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है। तू तो ना अपनी चोंच बंद रख। तौबा, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, सच के करीब से तो गुजरी नहीं। ये सब तुम लोगों की वजह से हो रहा है जो जलील हो रही हूं, वरना किसी की इतनी जरूरत नहीं थी कि जरताज को सुना सके। वाह अम्मा वाह, खुद तो कुछ कर ही नहीं पाई, अपना सारा इल्जाम मुझ पे थोप दिया। तुम्हारी जगह मैं होती ना अम्मा, निकाह ही ना होने देती, पहले मकान की फाइल लेती। अम्मा, अम्मा ये राहत कौन सी घर की फाइल की बात कर रही है? वो बेटा, वो किसी की बात नहीं कर रही। अमजद भाई, मैं बताती हूँ। मैं बताती हूँ, चुप करके बैठ। बड़ी आई, मैं ही बताती हूँ बेटा। अल्लाह बख्शे तेरे अब्बा को। तेरे अब्बा ने करीम भाई से घर खरीदा था, उसकी रजिस्ट्री के लिए फाइल ली थी और अभी तक उन्होंने फाइल वापस नहीं की। अब तो अल्लाह बख्शे तेरे अब्बा भी नहीं रहे। अब किसी पे क्या भरोसा करे, किसी की नीयत का थोड़ी पता। बस यही बात कर रही थी मैं राहत से। क्यों राहत? जी अम्मा। अम्मा ये बात मेरे इल्म में है, लेकिन राहत तो निकाह ना होने की कोई बात कर रही थी। राहत, बेटा एतबार करना सीखो। अभी शादी को तो एक दिन गुजरा है और तू ये हम पे शक कर रहा। बहुत दुख हुआ तेरी बातें सुनकर। तू मेरी मोहब्बत पर शक कर रहा। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप? रोए मत प्लीज, मुझसे सुनने में कोई गलती हो गई होगी। अमजद भाई, अम्मा इस घर की बड़ी है और इस घर पे नजर रखना अम्मा का फर्ज है। अम्मा ने बोल दिया है तो रहने दे राहत, तू भी सफाइयां पेश कर रही है। लगाने दे से इल्जाम। पहले इसकी बीवी ने जलील किया और अब मेरा बेटा हम पे शक कर रहा। या अल्लाह, मुझे ऐसा दिन दिखाने से पहले उठा क्यों नहीं लिया? अम्मा मेरा वो मतलब नहीं था, आप गलत समझ रही हैं। मैं आपको बिल्कुल हर्ट नहीं करना चाहता था।
रहने दे। प्लीज मुझे माफ कर दे। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, मुझे तुझसे कोई शिकवा नहीं। अरे माँ बाप का दिल तो अपने बच्चों के लिए धड़कता है। अम्मा, अम्मा सॉरी, सॉरी। जा, माँ की नाराजगी कितनी होती है। लेके अपनी दुल्हन को नाश्ता साथ करते हो, मुझे भूख लग रही है। मैं आता हूँ। अम्मा, तो अब नाया क्या करने वाली है? देखती जा आगे आगे क्या होता है। तौबा, झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के करीब से गुजरती नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हैं आप? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा अम्मा, अब्बा कैसे हैं? आप ये बताएं मुझे, कब आ रही हैं आप? अभी इतना टाइम हो गया अम्मा, आप लोग अभी तक पहुंचे नहीं हैं। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता अम्मा, आपको सुनने में कुछ गलतफहमी हुई होगी। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, मैं अमजद से बात करती हूँ। हाँ, मैं बाद में। अम्मा, इसमें चोली वाली क्या बात है? वो मेरे शौहर है, उनको पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं करती। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कब आ रहे हैं? ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। नहीं नहीं, अमजद किसी और का नहीं हो सकता। अमजद सिर्फ मेरा है। सब खत्म कर दूंगी मैं, अगर वो मेरा नहीं तो किसी का नहीं हो सकता। सब खत्म कर दूंगी मैं। ऐसे कैसे हो सकता है? आलिया, रुक जाओ, रुक जाओ। क्या हुआ? छोड़ दे अभी, आप मुझे पागल हो गई हो क्या? हाँ, पागल हो गई हूँ मैं। क्यों खुद को अजियत पहुंचा रही हो? क्यों नहीं मान लेती? अमजद अब तुम्हारी किस्मत में नहीं है, मान लो इस बात को। नहीं अम्मी, आप किसी और की गलती को मेरी किस्मत में कैसे डाल सकती हैं? अगर वो तुम्हारी किस्मत में होता ना, तो आज वो तुम्हारा होता। नहीं अम्मी, अमजद तो अब सिर्फ मेरा ही है। क्या? बेवकूफों वाली बात मत करो। चलो बैठो। अम्मी, आपको क्या लगता है गलती किसकी है? मुझे क्या पता गलती किसकी है किसकी नहीं। इसका मतलब है आपको मुझ पे भरोसा नहीं है। आप भी अमजद की अम्मा की झूठी बातों को सच मान रही हैं। आलिया बेटा, तुम अमजद को क्यों नहीं भूल जाती? नहीं भूल सकती अम्मी, प्यार करती हूँ मैं उससे। देखो, अमजद की अब शादी हो गई है, उसके दिल में अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। अच्छा, आपको ऐसा लगता है अमजद के दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है? ठीक, अभी दिखाती हूँ मैं आपको, सब्र करें। आलिया, जरताज बहन, ताहिरा बेटी और दामाद जी को बुला दीजिए, बहुत देर हो रही है। अरे बहन फजीला, इतनी जल्दी क्या? नई नवेली दुल्हन है, थोड़ा सा तो टाइम लेगी ना।
बहन जी काफी देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। लो भाई, भाई साहब आपने कौन सा शहर से बाहर जाना, यही तो है। बस राहत चाय लाती है, चाय पिए बगैर नहीं जाने दूंगी मैं आप लोगों को। लीजिए आ गई राहत भी। राहत बेटी, ये इतने तकल्लुफात करने की क्या जरूरत थी? नहीं आंटी, ये तो हमारा फर्ज बनता है। आप हमारी भाभी की अम्मा जो है, इतना तो बनता है। क्यों अम्मा? हाँ हाँ क्यों नहीं, इसी से तो रिश्तेदारी पता चलती है। तौबा, झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के करीब से गुजरती नहीं। राहत, जा जरा देख ताहिरा को तैयार हुई है कि नहीं, ले आ। अरे ये भी लीजिए ना, आप लोगों के लिए मंगाए। तौबा, झूठ तो मैं बोलती नहीं, सच के करीब से कभी गुजरती नहीं। लीजिए। अरे मैं खुद देती हूँ, ये लीजिए। बस भाई साहब, ताहिरा एक बात बोलूं तुम्हें? मुझे यकीन नहीं आता कि मेरी बीवी इतनी हसीन है। अब शौहर दीवाना ना हो तो क्या हो। छोड़िए, कोई आ जाएगा, कोई देख लेगा। देखने दो। अमजद भाई, ताहिरा भाभी। हाँ क्या हुआ राहत? भाई, वो अम्मा बुला रही है आपको। भाभी के अम्मा अब्बा बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। अम्मी अबू आ गए? आलिया, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? वहीं रुक जाए अम्मी, मैं आपको कह रही हूँ मेरे पास मत आइएगा। मैं अपनी जान दे दूंगी। आलिया, क्या हो गया मेरी बच्ची? क्यों कर रही है आलिया? क्या क्या तुमने ये? आलिया, आलिया होश में आओ। आलिया, आगे खोलो मेरा बच्चा। आलिया उठो। आलिया, ये क्या हो रहा है तुम्हें? आलिया, क्या हो गया मेरी बच्ची को? क्या हो गया आलिया? अरे फजीलत बहन, हमारी बहुएं तो राज करती हैं, और अगर उनका अपना घर हो तो क्या ही बात है। और वो भी वैसे कुछ दिनों में आ ही जाएगा। मेरा कहने का मतलब है, झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के करीब से कभी गुजरती नहीं। लो, बच्चे भी आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी कितनी खूबसूरत लग रही है। अल्लाह पाक तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम्हारा दामन खुशियों से भरा रहे। आमीन। बेगम चले? हाँ जरताज बहन, अब इजाजत है। हाँ हाँ, इजाजत की क्या जरूरत है? आपको तो हमेशा के लिए लेके जा रहे हैं तायरा को। अम्मी ये क्या बोल रही हो आप? अब वो बेटा, मेरा कहने का मतलब है कि भाई असल घर तो अब ये है ना, वहां थोड़ी है उसका घर। अब चलो तायरा। अच्छा अम्मा, हम कल आ जाएंगे। हाँ हाँ जाओ, ख्याल रखना मेरी बहू का। चले अमजद बेटा? हेलो, क्या? कौन से हॉस्पिटल में? ओके ओके, मैं आ रहा हूं। आप परेशान ना हो, मैं आ रहा हूं।
किसका फोन था बेटा? और कौन है अस्पताल में? अम्मा मेरा दोस्त उसका एक्सीडेंट हो गया है, मुझे इमरजेंसी में जाना होगा। लेकिन बेटा, अगर तुम साथ नहीं जाओगे तो बदशुगनी हो जाएगी। और बेटी के साथ दामाद का जाना तो एक रस्म चली आ रही है। आंटी आप समझने की कोशिश करें, मेरा जाना बहुत जरूरी है। आप ताहिरा को लेके जाएं, मैं कल आ जाऊंगा। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? अम्मा प्लीज समझे, मैं नहीं रुक सकता, इमरजेंसी में जा रहा हूं। लगता है कि बहुत करीबी कोई दोस्त था, वरना अमजद ऐसे। कोई बात नहीं सरताज बेन, चलें ताहिरा बेटा। अम्मा ये क्या? अरे मैं भी यही सोच रही थी राहत, कि अमजद ताहिरा के साथ ना जाए, और रब ने मेरी सुनी। तौबा, झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के करीब से कभी गुजरती नहीं। अम्मा तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? आज ताहिरा भाभी के घर वालों से इतने प्यार से बात कर रही थी, ये कड़वा करेला अचानक से मीठा कैसे हो गया? चल बकवास बंद कर, पड़ी आई। अमजद बेटा, मेरी बच्ची को बचा लो, वो मर जाएगी। आंटी क्या हुआ है? पता नहीं उसे क्या हो गया, वो बचेगी भी या नहीं। अल्लाह ना करे आंटी, ऐसी बातें नहीं करें, कुछ नहीं होगा आलिया को। एक्सक्यूज मी, पेशेंट के साथ कौन है? जी बताएं, मैं हूँ। क्या आप उनके हस्बैंड? नहीं हस्बैंड नहीं, कजन हूँ मैं उनका। आप बताएं कैसी तबीयत है उसकी? देखिए मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी। क्या हुआ मेरी आलिया को? वो जिंदा तो है ना? पेशेंट की हालत बहुत तशवीशनाक है और ये पुलिस केस है। और आपको पुलिस को सब कुछ बताना पड़ेगा कि ये पेशेंट की हालत कैसे हुई। डॉक्टर साहब, उसने ना नींद की गोलियां खा ली हैं, मैंने उसे डांटा था ना, सारा कसूर मेरा। डॉक्टर साहब, मेरी वजह से उसकी हालत हुई है। खुदा के वास्ते डॉक्टर साहब, जवान बेटी है मेरी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उस केस में पुलिस को शामिल ना करें। मेरी बच्ची की इज्जत पे दाग लग गया तो हम मास्टर को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मेरी बच्ची की भी शादी नहीं हुई है, खुदा के लिए इस केस से पुलिस को दूर रखिए। आप इनको संभालें, हम पुलिस को इत्तला कर चुके हैं, बस अब दुआ करें आप। आंटी प्लीज खुद को संभालें, हौसला करें थोड़ा, आलिया को कुछ नहीं होगा। बेटा, एक इज्जत ही तो है हमारे पास, वो भी ना रही तो ये मास्टर मेरी बेटी को जीने नहीं देगा। आखिर आंटी आलिया ने ऐसा किया क्यों? तुम्हारे लिए। आंटी ये क्या कह रही हैं आप? मैं सच कह रही हूँ बेटा, आलिया ने खुदकशी करने की कोशिश की है, वो अभी तक मैं भूली नहीं है। आंटी आप जानती हैं मेरी शादी हो चुकी है। बेटा, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की है, मगर वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन आंटी आप आलिया को समझाएं कि अब उसके मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। अम्मा को पता लग गया तो बहुत नाराज होंगी। अभी भी मैं उनको बताए बगैर आया हूं, तो मेरा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। जाओ बेटा जाओ, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुम्हारी जगह अगर मेरा अपना बेटा भी होता तो। आंटी। हेलो मिस्टर। इंस्पेक्टर साहब, आप? हमें पता चला कि आपकी बीवी ने खुदकुशी की है।
तुम्हारी सहेली आई थी, वो चली गई क्या? वो ऐसे थोड़ी जाएगी जब तक मेरा दिमाग नहीं चाट लेगी। अच्छा अम्मा, वो मैंने आपसे पूछना था कि मैं शाजिया को चाय बना दूं? बेटा अब तुम ये बातें पूछोगी? भाई ये तुम्हारा अपना घर है, जो कुछ तुमने बनाना है बनाओ, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? वो अम्मा ने कहा था कि बेटियां शादी के बाद पराये घर की हो जाती हैं, इसलिए पूछा। अच्छा छोड़िए ना, अम्मा मैं चाय बनाती हूँ, ठीक है? जाओ। कितनी प्यारी है ना हमारी बच्ची। अभी आपकी जान नहीं छूटी, सिर्फ बयान लिखा गया है। अभी आगे की कार्रवाई डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद ही होगी। एक बात याद रखिएगा, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। कोई भी बयान के अंदर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। और हाँ, आप हमारी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाएंगे और ये दोनों कांस्टेबल यहीं पर रहेंगे। अमजद, ये क्या बोल रहा था? कुछ नहीं होगा आंटी, आप बस परेशान ना हो। आंटी अब रुके, मैं आता हूँ, ठीक है? साफ साफ बोले, क्या कहना चाह रही हैं आप? तो ठीक है, फिर साफ साफ सुन लीजिए। क्यों फजीलत बहन, आपने बताया नहीं भाई साहब को? लेकिन किस बारे में? माफी चाहती हूँ भाई साहब, मुझे नहीं पता था कि इस घर में मर्दों को फैसलों में शामिल नहीं किया जाता। और जिस घर में औरतों का राज हो ना, वहां मर्दों को तो डूब मरना चाहिए। तौबा तौबा, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, सच के करीब से तो मैं कभी गुजरी नहीं। बहन जी, आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? तो चलो फिर मैं कम ही बोल लेती हूँ भाई साहब। फजीलत बहन, बताया नहीं क्या? फजीलत, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? ये सरताज बहन कौन से फैसले की बात कर रही हैं?